बारे में हम लोग बात कर रहे थे। जी अम्ल के बारे में बात कर रहे थे और अब अम्ल का समझ तो आ गया है ना कि अम्ल किसे कहते हैं, क्या है अम्ल। जी अब आगे हम बढ़ेंगे। आगे जी आगे पृष्ठ क्रमांक 36 निकालना। पृष्ठ क्रमांक 36 जी यहाँ लिखा है 4.21 ना। अम्लों के उपयोग। जी अम्लों के उपयोग। जी सबसे पहला उपयोग आपके घर में जो होता है वो बता दूं। जी आपके घर में दूध होता है कि नहीं? होता है। होता है ना। जी तो दही बनाते हो कि नहीं? नहीं, दही नहीं बनाते हो? ज्यादा नहीं मिलता है सर। अच्छा, ज़्यादा नहीं मिलता। ज्यादा दूध नहीं मिलता है। अच्छा, जी तो दही कैसे बनाते हैं वो तो जानते होगे। जी कैसे बनाते हैं जरा बताओ। दूध को गर्म कर देते हैं, फिर फिर ठंडा करके फिर फिर क्या करते हैं? उसके बाद बर्तन में रख। बर्तन में रख देते हैं तो दही बन जाता है। नहीं, तो और क्या करते हैं पूरा बताओगे तब तो। हैं? अम्लीय पदार्थ डालना पड़ता है। हाँ, तो ये अम्ल का उपयोग हुआ कि नहीं? हुआ। हुआ ना। तो पहला उपयोग तो यही है कि दूध से दही बनाने में भी अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जी इसको भूलोगे? जी इसको तो नहीं भूलोगे। जी जी और दूसरा उपयोग यहाँ पर आपके बुक में लिखा हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग उर्वरक। उर्वरक जानते हो जो यूरिया, यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट, जानते हो ना। जी तो ये सुपर फास्फेट कार के बैटरी में भी अम्ल का उपयोग किया जाता है ना। जी और अगला एक उपयोग है, देखो हॉस्पिटल हुआ, बड़े बड़े फैक्ट्री हुए, ऐसे जगहों में एक ये जो यहाँ पर दिखाया गया है चित्र दिख रहा है, अग्निशामक यंत्र। जी आग बुझाने का जो यंत्र होता है, इस प्रकार से इसके अंदर भी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। जी दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग नमक के शुद्धिकरण में मिट्टी के बर्तन या टाइल्स की सफाई करने में होता है। देखो आजकल सबके घर जी में जो है बाथरूम वगैरह सब बना रहे हैं और बाथरूम के अंदर अक्सर टाइल्स लगाया जाता है। और टाइल्स की सफाई जी करने के लिए एक प्रकार के एसिड का उपयोग करते हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना। एसिड का प्रयोग जी जैसे करते हैं उसमें का जो मलिनता रहता है वो बड़ी आसानी से धुल जाता है और बिल्कुल चमकदार टाइल्स हो जाता है। और जी तीसरा उपयोग नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरक जैसे अमोनियम नाइट्रेट बनाने में तथा सुनार, सोने चांदी के गहनों की सफाई करने में लगाता है। ठीक है ना। जी जी तो इस प्रकार से अम्ल का हमारे जीवन में, देखो सुनार सोने चांदी के गहनों की साफ सफाई करता है, तो सोना कौन खरीदता है? हम लोग खरीदते हैं। जी कभी मैला हो जाता है तो हम सुनार के पास जाते हैं, तो इसी अम्ल का उपयोग करके वो क्या करता है, हमारे सोने चांदी के गहनों को
चमका देता है। ठीक है, जी तो हमको अच्छा चमकदार जी सोना मिल जाता है और उसको इसी के बहाने उसको उसका वजीफा मिल जाता है, काम का पैसा मिल जाता है, उसको रोजगार मिल जाता है। तो दोनों तरफ से लाभ हो जी रहा है ना अम्ल के उपयोग से। जी तो अगला हम देखते हैं 4.2.2 अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र जी किस प्रकार से कार्य करता है उस पर देखते हैं। देखो, बड़े बड़े फैक्ट्री हुआ, उद्योग धंधे हुए, हॉस्पिटल वगैरह हुआ, कई जगहों में कई प्रकार के विद्युत संयंत्र लगे रहते हैं जहाँ से स्पार्किंग होता है और एन के एन कारण से कहीं न कहीं कहीं पर आगजनी हो जाता है। ऐसी स्थिति में आग को बुझा पाना असंभव हो जाता है ना। जब आग बड़ा पकड़ लेता है जी तो ऐसे जगह में हमारे अग्निशामक यंत्र, हमारी जो दमकल की गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों में भी ये यंत्र रहता है बड़े रूप में, और जी छोटे रूप में हमारे अस्पतालों में और ऐसे जगहों में जहाँ पर आग लगने की का चांसेस जो होता है, जो आशंका ज़्यादा होता है, ऐसे जगह में ये यंत्र लगे हुए होते हैं। तो इसमें एक धातु के जी बेलनाकार पात्र में सोडियम बाइकार्बोनेट एवं कांच की बोतल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। यहाँ इसका क्रियाविधि को समझने का प्रयास करना। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ना, इसको बड़ी जी गौर से देखो। उसमें क्या है, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा है ना, जी ये लिक्विड अलग है और एक बीचों बीच एक नली जैसा दिखाई दे रहा है, उसमें एक छोटा सा कांटी जैसे आकार का दिखाई दे रहा है, उसके नीचे जो नीला गाढ़ा नीला कलर का दिखाई दे रहा है वो सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, जी जी जब कहीं आग लग जाता है तो आग जब लगता है तो ऊपर में जो लाल रंग का जो ढक्कन दिखाई दे रहा है ऊपर में, उसको जी दबाते हैं, उसको जोर से ठोंकते हैं। जब ठोंकते हैं तो वो जो हुक जैसा दिखाई दे रहा है वो आ करके वो क्या करता है, यहाँ पर ये जो कांटी को मारता है ना, पीछे से ये जो हुक दबता है, ये हुक दबता है तो पीछे से वो कांटी को मारता है और वो सल्फ्यूरिक अम्ल को यहाँ पर तोड़ देता है। जो ये कांच की नली है वो नली को तोड़ देता है। ठीक है, जी और नली जैसे ही जी टूटता है, क्या हुआ जी? हाँ, टूटता है, उसके बाद क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों मिल जाता है इकट्ठा। ठीक है, जी और जैसे जी मिलता है तो क्या क्रिया होता है इनमें, ये देखो यहाँ पर एक अभिक्रिया दिखाया गया है। दो अणु सोडियम बाइकार्बोनेट का लिया गया है, 2NaHCO3 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों जब आपस में संयोग करते हैं तो एक नया पदार्थ क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है और पानी बनता है। सोडियम सल्फेट का एक अणु निकला है बाहर और दो अणु पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है ना। तो फुहारे के साथ ये जी निकलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूंकि आग बुझाने में माहिर है। देखो, आपके सामने कोई दीपक जला हुआ हो तो उसको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं बताओ। फूंक मारते हैं फूंक मारते हैं। तो जी हमारे फूंक में कौन से गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और बाहर जो सांस छोड़ते हैं वो क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। जी तो जैसे ही फूंक मारते हैं वो बुझ जाता है। ठीक उसी प्रकार से साथ में इसमें पानी भी है और सोडियम सल्फेट है। तो ये साबुन की तरह झाग के रूप में निकलता है पानी और फुहारा, जिससे जिस जगह में आगजनी हुआ रहता है वहां पर ये स्प्रे करते हैं तो वहां पर आग जो है बुझ जाता है। ठीक है, तो इस जी प्रकार से ये अग्निशामक यंत्र जो है कार्य करता है। ठीक है, जी अब यहाँ पर इन चार प्रश्नों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं ना। अम्ल जी के उपयोग के बारे में जाने। अग्निशामक यंत्र भी एक प्रकार से अम्ल का उपयोग को ही बताता है, ये यंत्र ही है जो अम्ल के उपयोग पर आधारित है ना।
अब यहाँ किन्हीं 3 प्राकृतिक एवं तीन खनिज अम्लों के नाम लिखिए। आपको पीछे पढ़ाए हुए भाग से आपको खोजना है 3 प्राकृतिक अम्ल और 3 खनिज अम्लों के नाम, और उसको नोट कॉपी में लिखना है। जी दूसरा नंबर है जी सांद्र व तनु अम्ल से आप क्या समझते हैं? जहां तक मैं समझता हूं, मैं बतलाया था उस आधार से आप लिखते समय सजा के लिखना। अभी सांद्र अम्ल और तनु अम्ल किसे कहते हैं आपसे सुनना चाहता हूं। जी। चलो तो बताओ सांद्र अम्ल किसे कहेंगे? चलो कुछ बताने का प्रयास करो जी। देखो, जो मैं वीडियो डालता हूँ ना, पढ़ाने के बाद जो वीडियो बनाता हूँ और उसको डालता हूँ, उसको 2 बार 3 बार अवश्य देखा करो। जी उसको 1 बार 2 बार 3 बार देखोगे ना तो बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जी अभी जो पढ़ा रहा हूँ उस समय थोड़ा सा ये ऑनलाइन का प्रेशर एक अलग रहता है, तो उस हिसाब से उसको 2-3 बार सुन लोगे तो आपको एकदम स्थायी हो जाएगा मस्तिष्क में। जी परसों या उससे पहले दिन का बात है, मैं जब पढ़ा रहा था तो हर एक वस्तु जो है, आज हर एक चीज का एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट होता है, मैं बताया था। जी तो उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं सांद्र और तनु अम्ल के बारे में समझाया था। अब इतना हिंट्स दे दिया, अब बताओ सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंसंट्रेट एसिड। जी और तनु अम्ल को अंग्रेजी में बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। क्या कौनो झाड़ू सुगी भूल गए? जी देखो, मैं और एक बार बतला दे रहा हूँ। पिछले जा करके पिछले जी भाग में उसको 1-2 बार अध्ययन करना या मेरा वीडियो को एक बार देख लेना, ठीक है? जी सांद्र अम्ल का मतलब होता है ओरिजिनल अम्ल। मैं दूध का उदाहरण दे करके भी बताया था कि दूध में हम हमारे घर में जो दूध निकालते हैं वो बिल्कुल सांद्र रहता है, कंसंट्रेट रहता है। उसमें दूध नामक जो द्रव्य होता है वो अधिक मात्रा में होता है, और जो पानी की जी मात्रा होता है, हालांकि जो दूध होता है, दूध में 90% जो है पानी होता है और 10% दुग्ध का द्रव्य पाया जाता है। तो हम उसको जी कहते हैं वो ओरिजिनल है या वो सांद्र है, कंसंट्रेट है, ठीक है? जी उसी प्रकार अम्ल में भी जब अम्ल का द्रव्य अधिक मात्रा में है ना, मतलब 90% जो है अम्ल उसमें है और 10% खाली मिलावट पानी है, तो उसको हम सांद्र अम्ल कहेंगे। वो बहुत मजबूत होता है। उसको हम सीधे उपयोग में लाएंगे तो हमारे ऊपर वो हमारे हम पर क्षति पहुंचा सकता है, ठीक है ना? जी लेकिन जी लेकिन यदि तनु अम्ल है तो उसमें यदि हम 1 लीटर दूध में 200 ml पानी ठोंक देते हैं तो वो क्या बन जाता है? डाइल्यूट बन जाता है, डुप्लीकेट बन जाता है, वो तनु बन जाता है। ठीक जी उसी प्रकार से एसिड में भी पानी मिलाया हुआ होता है। जब पानी मिला देते हैं तो एसिड का जो ताकत है, उसका प्रबलता जो है वो घट जाता है, और उसको हम कहते हैं तनु अम्ल। जी अब तो समझ में आया? जी हाँ, तो जी पढ़ाए हुए बातों को आप दिन भर घर में रहते समय में कुछ नहीं, तकलीफ नहीं, किताब खोल के पढ़ने का भी आवश्यकता नहीं है। एक बार चालू कर दिए, थोड़ा सा एक मुश्किल से 20-22 मिनट का तो बनता ही है, उससे ज़्यादा तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ ना। और 20-22 मिनट पर्याप्त है। 20-22 मिनट का वीडियो एक बार जी देख लो। जी
और दूसरा है सवाल नंबर 3, अम्लों का भंडारण धातु के पात्रों में क्यों नहीं किया जाता है? थोड़ा सा ये तार्किक सवाल है ना। तार्किक सवाल ये जी है कि अम्लों को धातु के पात्र में, मतलब जितने भी धातु तत्व जी हैं, धातु तत्व कौन कौन से हैं? जी तांबा धातु है। धातु तत्व जी कहने का मतलब ऐसे धातु जो बहुत क्रियाशील है, कुछ कुछ धातु ना। जी अब क्रियाशील धातु के साथ में हम अम्ल का रख रखाव करेंगे और उसका भंडारण करेंगे, तो धातु के साथ स्वयं क्रिया कर लेगा जी और क्रिया करके उसके साथ अलग अलग पदार्थ बना लेगा। और हमको जिस कार्य के लिए हम जिस अम्ल को रखना चाहते हैं, वो हमारा अम्ल का भंडारण सही ढंग से नहीं हो पाएगा। जी जैसा कि हमने बताया था, वो बासी भात को कसकुटा जाता है या कांसा पीतल के थाली में या बर्तन में हम जो है क्या खट्टा वाला चीज नहीं खाते हैं, बताया था ना। जी तो वही जी बात है, भंडारण कहो या उसमें रख करके हमको उपभोग करना कहो, बात एक ही है। इसलिए अम्लों का भंडारण क्या है, वो उसके साथ में क्रिया करके टॉक्सिक पदार्थ, विषैला पदार्थ का निर्माण करता है, जो कि हमारे सेहत के लिए हानिकारक बन जाता है ना। जी अब प्रश्न नंबर 4, इसमें दिया है 3 परख नलियों में अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन दिए गए हैं। यदि आपको लाल लिटमस दिया जाए, तब आप अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन की पहचान कैसे करेंगे? इसी बात को मैं बताया था। प्रयास नहीं किए, प्रयास करते तो अवश्य जी कर लेते। मंदार का जी फूल मेरे ख्याल से लगता है उसी आसपास में मिल जाएगा, जी मिलेगा ना। जी सफेद कागज भी है। जी कांच का बोतल नहीं मिला तो प्लास्टिक का बोतल तो है। जी और रही सवाल, नमक मिल जाएगा घर में, शक्कर मिल जाएगा घर में और सर्फ भी मिल जाएगा। तीनों का घोल बना लो और एक लाल लिटमस तैयार कर जी लो और उसमें उपयोग करके देख लो 2-4 बार। जी ये सवाल तो बिना किए नहीं लिख पाओगे इसका उत्तर, क्योंकि लिखा है 3 परख नलियों में अम्लीय विलयन। अम्लीय विलयन के रूप पर आप ले लो शक्कर का विलयन, क्षारीय विलयन में ले लो साबुन का या सर्फ का विलयन, और उदासीन विलयन के रूप में ले लो नमक का विलयन। ये जी तीनों पदार्थ तुम्हारे घर में उपलब्ध हैं और तीनों पदार्थ को आप जो है घोल बना करके, उसका विलयन बना करके आपको लाल लिटमस एक तैयार करना है और उसके बाद आप पढ़ लो। पढ़ने के बाद में डालो उसमें। आपके लिटमस पत्र में क्या जी प्रभाव आता है, मैं सूत्र भी बता दिया हूं। अनीला छालानी। जी अनीला छालानी कहने का मतलब अम्ल में नीला लिटमस पत्र को डालेंगे तो लाल हो जाएगा। तो सर्वप्रथम आप 2-4 लिटमस पत्र तैयार कर लो, लाल लिटमस पत्र। और छालानी, जी क्षारीय पदार्थ क्या है, सर्फ का घोल या साबुन का घोल। सबसे पहले एक लिटमस पत्र को आप साबुन के घोल पर डालो लाल बना करके, तो छालानी यानी लाल लिटमस को नीला कर देगा। उसके बाद आपको नीला बनाने का जरूरत नहीं है, आपको नीला लिटमस पेपर ऑलरेडी सर्फ के द्वारा बना हुआ चीज आपके लिए नीला लिटमस पत्र आपके हाथ में होगा। उसको सुखा लो, उसके बाद फिर अम्ल में प्रयोग करो। जी उसके बाद आपको अम्ल से फिर लाल मिल जाएगा, क्योंकि वो अनीला है। नीला को डालोगे तो वो लाल हो जाएगा। जी तो और इसी प्रकार से जैसे जैसे करते जाओगे उसी को उत्तर के रूप में इसमें लिखना है। और जो उदासीन विलयन है, नमक का विलयन है, उसमें डालोगे तो लाल का लाल ही रह जाएगा और नीला का नीला ही रह जाएगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। जी ठीक है ना। जी तो
तो इस प्रकार से आपको प्रयास करना है, चारों प्रश्न का जी उत्तर, और थोड़ा थोड़ा बढ़िया से ध्यान दो, मतलब आगे पार्ट पीछे से पार्ट वाला नहीं करो। मैं तो बोलता हूँ, एक कल, चलिए कल के जी बाद, कल के लिए दिक्कत हो गया था, लेकिन बाकी टाइम में आज देखो भाग के आ गया मैं तब करा। जी आज मेरे घर में अभी भी शाम तक बिजली नहीं बन पाया है, और इसलिए मैं यहाँ तपकरा आ गया, यहाँ चार्ज करके अभी आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ। फिर अगला क्लास, अच्छा एक काम करना, थोड़ा सा विशाखा के यहाँ जा कर के जोड़ देना जी। अभी 8:15 में है उनका क्लास, जी। वो नहीं जुड़ पाता है। सुनो छ